नमस्कार। आज हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना के कैंपस में हैं और हमारे साथ डॉक्टर रितेश जायसवाल सर हैं। सर पौध संरक्षण के वैज्ञानिक हैं और आज सर के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि चना और मसूर फसल में कीट प्रबंधन कैसे कर सकते हैं मुख्य। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जो है चना फसल में जो फली छेदक कीट का प्रकोप होता है उसका हम कैसे प्रबंधन करें उस पर चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, यदि हम अपने चना फसल में इस कीट का प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमारा चना का उत्पादन प्रभावित होता है। इसलिए हम लोगों को समय रहते जो है ये चना में फली छेदक कीट का प्रबंधन करना चाहिए। तो इसका प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले हमको, जब हमारा चना का फसल 25 से 35 दिन के अवस्था में रहे तो हमको खुटाई करना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में नीपिंग बोलते हैं। खुटाई करने से क्या होता है कि जो इसकी इल्ली रहती है पत्तियों की ऊपरी सतह पर, वो खुटाई के दौरान बाहर खेत से बाहर हो जाती हैं, जिसके वजह से जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है वो कम नहीं हो पाता है और उनकी जनसंख्या में कमी आती है। साथ ही साथ खुटाई करने से जो चने की फसल है उनमें शाखाओं की जो है वृद्धि होती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। साथ ही साथ खुटाई करने से हमको ये पता चल जाता है कि हमारे चने में क्या इल्ली का प्रकोप हो गया है। यदि ऐसा है तो हम कम जहरीली दवा का छिड़काव करके हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और खुटाई करने का एक और बहुत अच्छा लाभ है कि जिस चने की खेत में या फसल में हम खुटाई करते हैं उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आयरन की मात्रा बढ़ने से ऐसे चना का जो हम खाएंगे तो हमारे जो है स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और पहला तो प्रबंधन हो गया खुटाई का। दूसरा हो गया कि हमको जो है अपने खेत में 1 एकड़ की मान से 5 से 6 जो है फेरोमोन ट्रैप हमको लगाना चाहिए। अब सवाल उठता है, ये फेरोमोन ट्रैप क्या है? फेरोमोन ट्रैप में हम एक कैप्सूल, जिसको ल्यूर बोलते हैं, वो लगाते हैं। इस ल्यूर से जो है मादा तितली की जो है खुशबू आती है, जिससे आकर्षित होता है हमारा नर तितली, और नर तितली आता है और उस फेरोमोन ट्रैप में जो है फंस जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि नर और मादा का जो है प्रजनन न हो पाए। जब प्रजनन नहीं होगा तो ये जो कीट है, फली छेदक कीट है, इसका जनसंख्या कम रहेगा, जिससे हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमको अपने खेत में जो है कम से कम 10 से 15 बर्ड पर्चर, मतलब चिड़ियों को बैठने का जो हमको लगाना चाहिए, ताकि चिड़ियाँ उस पर बैठे। और यदि हमारे चना के फसल में इल्ली आती है तो उस इल्ली को जो है वो चिड़ियाँ जो है चुगती हैं, जिसकी वजह से बिना दवा का इस्तेमाल किए हम चना में फली छेदक कीट प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। बस हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारा चना पकने की अवस्था में हो तो उस समय हमको अपना ये बर्ड पर्चर हटा देना चाहिए, नहीं तो ये एक नुकसान का भी कारण बन सकता है। कीट व्याधि का प्रकोप जो है प्रारंभिक अवस्था में भी आता है और ये बाद में जब फलियों में दाना भर जाता है उस समय आता है। और जब तापमान में वृद्धि और थोड़ा सा नमी रहता है उस समय इस कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ऐसे अवस्था में जो है हमको कुछ इंसेक्टिसाइड, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, उसका हमको छिड़काव करना चाहिए। उस इंसेक्टिसाइड का नाम है, पहला है इमामेक्टिन बेंजोएट। हम इसको 80 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना कर छिड़काव करेंगे। या दूसरी दवा है क्लोर एंट्रा नीलीप्रोल, जिसको हम 60 ml प्रति एकड़ की दर से 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इस प्रकार से हम अपने चना में जो फली छेदक कीट होता है उसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद।